गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा ये बताइए, आज आपका मन क्या कर रहा है? पढ़ाई करने का या स्टोरी सुनने को मन कर रहा है? दोनों में से दो ऑप्शन है, कौन सा चूज करोगे? स्टोरी सुननी है, आज कहानी सुननी है सबको? सबको सुननी है? रेज योर हैंड्स। किसको सुननी है? सभी को, पूरी क्लास को? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं बच्चों। एक होता है फॉरेस्ट, जंगल होता है ना। जंगल किस किस ने देखा है? फॉरेस्ट किस किस ने देखा है? जहाँ पर लॉयन होता है। जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन। वहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। वहाँ पे बर्ड्स भी होती है, पीकॉक भी होती है। वहाँ पे होती है ना मोर। मोर बनाना सिखाया था ना ड्राइंग में, वो मोर भी जंगल में होता है। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल, जानवर, पक्षी, जंगल का राजा शेर, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, इस तरह जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो वहाँ पे बच्चों जंगल में एक होती है लोमड़ी। लोमड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉक्स। और एक होता है कौवा। अब बच्चों क्या होता है, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। अब कौवा जो होता है ना, वो कहीं किसी के घर के आसपास गया तो वहाँ पे उनको कहीं पर रोटी रखी मिल गई कौवे को। तो कौवा अपनी चोंच से उस रोटी को उठा के ले आया। अब वो लेके आया, जैसे लोमड़ी अब देखा तो वो रोटी लेके आ गया यहाँ से। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौवा रोटी लेके आ गया है। यहाँ डाल पर वो बैठ के खाने की तैयारी कर रहा है। इधर से कहीं घूमती घूमती ये लोमड़ी आ गई है। लोमड़ी आ गई तो लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह कौवा रोटी खा रहा। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब वो भी सोचने लगी, मैं भी खाऊं इस रोटी को। लेकिन ऐसा सोचना तो ठीक था, उसको देख के मन कर गया। मन तो कर जाता है, लेकिन लोमड़ी ने क्या सोचा बच्चों, देखो लोमड़ी ने सोचा क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ। अब ये क्या लोमड़ी की अच्छी बात होती है? अब वो ये सोचती है। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ। अब कौवा क्या था, जैसे ही कौवा बड़ा खुश हो गया अपनी तारीफ सुन के। कौवे ने जैसे ही गाना शुरू किया, मुंह खोला उसने काव करने के लिए, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। देखो ऐसे इसने रोटी उठाई, देखो यहाँ से। अब इस रोटी गिर गई। यहाँ देखो लोमड़ी ने मुंह में रोटी उठा ली। अब लोमड़ी क्या कर दी, सीधे भाग गई रोटी लेके यहाँ पर। अब देखो रोटी पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा और वो मुंह में लेके चली गई। अब जाके अब कौवा जो था बहुत उदास हो गया कि मेरी रोटी तो चली गई, अब मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे बड़ा उदास है कौवा। अब दूसरी बार कौवा बहुत दिनों के बाद किसी घर के पास जाता है। जैसे ना वो किसी कॉलोनी के अंदर उड़ते उड़ते चला जाता है कौवा। तो वहाँ बहुत सारी छत के ऊपर जाता है, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक घर में उसको एक बर्तन में पानी और एक जगह पर रोटी दाना रखा हुआ मिलता है। तो कौवा बड़ा खुश हो जाता है। कौवा कहता है, अरे ये घर के लोग कितने अच्छे हैं, ये तो अपने बारे में सोचते हैं और हमारे बारे में भी सोचते हैं, यानी हमारे लिए इन्होंने दाना पानी रखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैसे अब मैं आपको रोज़ कहती हूँ ना, गर्मियों में कौवा है, तोता, मैना, चुंगी, कई तरह की गौरैया, ये बर्ड्स आती हैं ना, पिगन, कबूतर, तो इनके लिए भी हमको दाना पानी रखना चाहिए। जब ये दाना पानी खाती है ना बच्चों, ये बहुत खुश होती हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी देती हैं। ये बात मैं कई बार बताती हूँ ना। तो उनके घर में जब कौवे ने रोटी देखी, कौवा बड़ा खुश हो गया, कहने लगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे लिए भी सोचते हैं। और पानी रोटी को लेके फिर से वो आराम से फ्लाई करता हुआ जंगल की ओर आ गया। और उस एक डाल पर बैठ के जैसे रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, उधर से वो चालाक लोमड़ी फिर से घूमती हुई आ गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, एक बार तो मैंने कौवे को बेवकूफ़ बना दिया, अब दूसरी बार फिर से बनाने की सोचने लगी उपाय कि कौवे को बेवकूफ़ बनाती हूँ, फिर से रोटी लेके भागूंगी, खाऊंगी।
और ऐसा कह के दोबारा से गई। कहने लगी, कौवे भाई आप तो बड़ा अच्छा गाना सुना रहे थे उस दिन, मेरा मन तो दोबारा से आपका गाना सुनने को हो रहा है। तब वो कौवे ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं समझ गया। मन मन में कह रहा कौवा, मैं समझ गया तुम बहुत चालाक हो, मेरा बेवकूफ़ बना के चले गए। उन्होंने कहा, उसने क्या किया, कौवे ने अपनी रोटी को चोंच से नीचे पंजों में दबा लिया। जैसे आपके हाथ होते हैं ना, तो उनके हाथ कौन होते हैं, कौवे के, पक्षियों के पंजे। तो पंजों से उन्होंने अपने रोटी को दबा लिया और काँव काँव शुरू कर दिया। तो जो लोमड़ी थी वो बड़ी बोर हो गई। उसने सोचा, अरे इनने तो मेरी चालाकी समझ गया कौवा तो, और वो अपना सा मुँह लेके वहाँ से जाने लग गई। तो बच्चों, कभी किसी को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए ना, जैसे लोमड़ी ने बनाया था। ऐसे तो नहीं करते आप कि किसी को मतलब निकालने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मुझे ये दे दे, और वो दे देता, आपकी हेल्प कर देता, बाद में आप उसको पूछते भी नहीं। आप लोमड़ी बनना चाहते हो क्या? लोमड़ी तो नहीं बनना चाहते ना। तो बच्चों, आपको इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी है कि आपको किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए। और यदि आपसे मदद नहीं भी हो पा रही तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे लोमड़ी ने किया था ना। एक बार तो आपकी बात को नहीं समझेगा, दूसरी बात समझेगा, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। ना तो आपको प्यार करेगा, ना रिस्पेक्ट करेगा। कहेगा, अरे ये तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है जो भी है ना, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कभी भी किसी को ऐसी गलत काम नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी की तरह नहीं बनना है आपको। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो कौवा जो होता है चालाक होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, वो तो समझ गया है ना। तो इस कहानी से यही प्रेरणा लेना कि हमें हमेशा जीवन में अच्छे काम करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के काम आ सके, ऐसी हमको भावना रखनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।